आप सभी साधकों को प्रणाम। आप सभी साधकों का आपके अपने चैनल मेडिटेशन विद स्पिरिचुअल राजयोगी में स्वागत है। आप में से बहुत सारे साधक हैं जो बहुत लंबे समय से ध्यान का अभ्यास कर रहे हैं, लेकिन अगर प्रगति की बात की जाए तो प्रगति शून्य है, अथवा कहिए कि शून्य के बराबर ही है। क्योंकि आप बैठ जाते हैं, बैठ करके मन और विचारों के साथ में झगड़ा करते रहते हैं, मन और विचारों को जबरदस्ती दबाते रहते हैं अथवा शांत करते रहते हैं, और आपको लगता है कि यही ध्यान है, लेकिन ऐसा नहीं है। क्योंकि आप में से कुछ साधक तो ऐसे हैं जो 10-20 सालों से, वर्षों से ध्यान का अभ्यास कर रहे हैं। अगर ऐसा होता तो वो साधक ध्यान में उतर जाते, और आप जो साधक हैं, आप में से जो अधिकतर साधक भी हैं, वो भी 2-3-4 साल से ध्यान का अभ्यास कर रहे हैं। लेकिन फिर भी अगर ध्यान को अनुभव करने की बात हो तो वो लगभग शून्य ही है। आप में से कुछ साधक ऐसे हो सकते हैं जो कि हल्की फुल्की जो ध्यान की गहराई है उसे प्राप्त भी करते हों, लेकिन फिर भी एक ही स्थान पे आकर के अटक जाते हैं, उससे आगे नहीं बढ़ पाते हैं। इसका क्या कारण है? इसका कारण है आपका जो है वो ध्यान की सही प्रक्रिया को फॉलो नहीं करना, नहीं अपनाना। क्योंकि आपके मुताबिक तो केवल बैठक में बैठ जाना, विचारों को दबाना, शांत करना जबरदस्ती से, भाई यही ध्यान है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप मेरे को सबसे पहले तो ये बताइए कि आप कौन हैं। जब आप इस बात को सही प्रकार से डिसाइड कर लेंगे ना कि आप कौन हैं, उसके बाद में फिर आपके लिए जो ध्यान करना है, ध्यान को समझना है, वो आसान हो जाएगा। आप में से बहुत सारे साधक हैं जो मेरे को कह देंगे कि मैं चेतना हूं, मैं आत्मा हूं, मैं मन हूं, लेकिन ये बिल्कुल कोरा झूठ है, विशेषकर आपके लिए। क्योंकि आप अभी भी पढ़ी लिखी और जो सुनी बातें हैं ना, वही कर रहे हैं और उन्हीं को फॉलो कर रहे हैं। यही सबसे बड़ा आपका ध्यान में अंधविश्वास है। जब आपने मन को अच्छे प्रकार से जाना ही नहीं, जब आपने आत्मा को सुना नहीं, चेतना में आप लीन नहीं हुए, तो आप इन सब में से कुछ कैसे हो सकते हैं? तो निश्चित रूप से आप शरीर हैं, 5 तत्वों से बने हुए एक शरीर हैं। तो आपको सबसे पहले शरीर को पकड़ना पड़ेगा, सबसे पहले आपको शरीर को साधना पड़ेगा, और शरीर में भी सबसे पहले आपको आसन को साधना पड़ेगा, उसके बाद में फिर शरीर को साधना पड़ेगा। शरीर को साधने के बाद में आप मन को साधेंगे। मन को भी साधने की जबरदस्ती आवश्यकता नहीं है। आपने अगर शरीर को साध लिया तो मन जो है वो अपने आप ही धीरे धीरे शांत हो करके सध जाएगा, और फिर आप अपने आप ही जो मन बाहर भटक रहा है वो भीतर प्रवेश कर जाएगा, वो अपने आप ही चेतना में लीन हो जाएगा, जो कि ध्यान है। क्योंकि जबरदस्ती विचारों को दबाने से, शांत करने से तो कुछ होने वाला ना है। आप अच्छा एग्जाम्पल लीजिए महात्मा बुद्ध का। महात्मा बुद्ध की जो इच्छा थी ध्यान को प्राप्त करने की, वो बहुत प्रबल थी, तो वो आपकी भी होनी चाहिए। चेतना को प्राप्त होने की, बोध तत्व को प्राप्त होने की, क्योंकि ये एक ही शब्द है, शब्द अलग अलग हैं, इनका अर्थ एक ही है, स्थिति एक ही है। तो महात्मा बुद्ध घर से निकल गए, राज्य उन्होंने अपना त्याग दिया। फिर उसके बाद में वो बहुत वर्षों तक भटके। आप ही की तरह वो भी जबरदस्ती की जो प्रक्रियाएं थी ना, हठ योग आदि, उन्हीं में उलझे हुए थे। बहुत सारे साधुओं के संग उन्होंने बहुत प्रकार की क्रियाएं सीखी और वर्षों वर्ष तक उन क्रियाओं में उलझे रहे। यहां तक कि अंतिम समय में, जब उन्होंने, अंतिम समय का मतलब है जो उन्होंने अंतिम हठ योग की प्रक्रिया करी, तो वे एकदम अन्न जल सब कुछ त्याग करके बैठ गए। सब कुछ उन्होंने बोल दिया कि मैं ना खाऊंगा ना पीऊंगा, तब तक बैठा रहूंगा जब तक बौद्ध तत्व को प्राप्त नहीं हो जाता, बुद्ध तत्व को प्राप्त नहीं हो जाता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ऊपर से जो उनका शरीर था वो भी एकदम सूख गया। इस अवस्था में भी वो नहीं रहे कि उठ करके चल पाए।
तो उसके बाद में फिर उनको वैसे तो आप सभी ज्ञानी हैं, इससे आगे की कथा तो जानते ही हैं कि उनको स्त्री द्वारा खीर खाने को मिली। उसके बाद में फिर उनको अपनी गलती का बोध हुआ। लेकिन कथा केवल पता होने से कुछ नहीं होता है, आपको उससे कुछ शिक्षा भी लेनी चाहिए। जब इतना हठ करके जबरदस्ती शरीर को दबा करके, मन को दबा करके, विचारों को दबा करके महात्मा बुद्ध तब में चेतना में प्रवेश नहीं कर पाए, तो फिर आप कैसे कर सकते हैं? क्योंकि महात्मा बुद्ध तब तक केवल सिद्धार्थ गौतम थे, एक साधारण मनुष्य थे, और उन्होंने बहुत सारे वर्ष जो थे वो व्यतीत कर दिए। लेकिन अच्छी बात यह है कि उन्होंने उनसे शिक्षा ली, और उससे भी अच्छी बात यह है कि वो सब प्रक्रियाओं को करते हुए वो शरीर को और अपने आसन को साध चुके थे। उनको केवल मन को साधना था, मन को साध करके चेतना में प्रवेश करना था। फिर उनको गलती का क्या एहसास हुआ कि जबरदस्ती मन को, विचारों को नहीं दबाया जा सकता। अब उनको यह पता था कि मेरा शरीर इतना योग्य हो गया है कि मैं कुछ घंटे तक भी बैठ सकता हूं, मिनट तो बहुत दूर की बात है। फिर वो रोजाना ही उन्होंने नियम बनाया कि वो 1 घंटा 2 घंटा जितना भी उनके शरीर का उस समय सामर्थ्य था, वो ध्यान का अभ्यास करते, बैठ जाते, किसी भी चीज को दबाते नहीं, वो मन को अपने आप ही शांत होने देते। जब उनका मन धीरे धीरे शांत हुआ तो धीरे धीरे वो बौद्ध तत्व को प्राप्त हुए। इसके बीच में भी वो बैठ करके 1-2 घंटे उसके बाद में अपने दैनिक कार्य भी करते, भिक्षा मांगने जाते, और भी जो भी कार्य थे वो पकाते, खाते, शौच आदि से, स्नान आदि से निवृत्त होते, सब कुछ करते, क्योंकि वो हठ में अब ध्यान नहीं कर रहे थे, सही दिशा में ध्यान कर रहे थे। धीरे धीरे उनकी बैठक जो थी वो और भी ज्यादा बढ़ने लगी। फिर वो 1-2 घंटे नहीं, 4-4, 5-5 घंटे भी ध्यान का अभ्यास करने लगे। वो दिन में 2 समय ही ध्यान का अभ्यास किया करते थे, रात्रि में तो वो बहुत लंबा ध्यान का अभ्यास किया करते थे, 8-8 घंटे का ध्यान का अभ्यास किया करते थे रात्रि में वो। उसके बाद में फिर बहुत कुछ वर्ष, बहुत भी नहीं, कुछ का मतलब आप मान सकते हैं 2-3 वर्ष, जिस बौद्ध तत्व को वो इतने वर्ष कठिन, मतलब जो योग थे, हठ योग थे, उनको करके भी प्राप्त नहीं कर पाए थे, उस बुद्ध तत्व को उन्होंने कुछ ही वर्षों में प्राप्त कर लिया। वो भी उस बुद्ध तत्व को जिसकी हम आज भी मिसाल देते हैं, जिनकी हम बात करते हैं, और उनको महात्मा बुद्ध कहते हैं। और जब भी उनका वर्णन आता है तो ध्यान की बहुत उच्च स्थिति का वर्णन आता है, तो निश्चित रूप से आप भी कर सकते हैं। तो उसके बाद में फिर जब उनके भीतर में रियल में ध्यान तो पहले घटित हो गया था कि वो 4-4, 8-8 घंटे बैठ के ध्यान करते थे। जब 3 वर्ष के बाद में उनके भीतर में समाधि घटित हुई, तो फिर वो 3 दिन तक ध्यान से नहीं उठे, समाधि से नहीं उठे। ऐसे बुद्ध तब में ऐसे चेतना में प्रवेश किए कि वो 3 दिन तक डूबे ही रह गए। फिर 3 दिन बाद वो उठ करके कुछ कदम चल करके दूर खड़े होकर के फिर उसी जगह को देखते रहे जहां पर वो बैठ के ध्यान करते थे। वो 3 दिन वहीं खड़े होकर एक टक उसी जगह को देखते रहे। इतनी एकाग्रता, इतनी चेतनता आ गई थी उनके भीतर में। तो निश्चित रूप से अगर आप साधक सही ध्यान को समझते हुए बुद्ध का जो जीवन है, महात्मा बुद्ध का, उनके जीवन से शिक्षा लेते हुए ध्यान का अभ्यास करेंगे, तो निश्चित रूप से ही आप ध्यान को प्राप्त हो जाएंगे। आने वाली जो कुछ वीडियो होंगी उनमें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाने का प्रयास करूंगा फिर से। वैसे तो मैंने आपको बहुत पहले वीडियो में समझाया हुआ है, लेकिन फिर भी और ज़्यादा अच्छे तरीके से कि आपको आसन साधने के लिए सबसे पहले क्या करना चाहिए। आसन जब सध जाए तो शरीर साधने के लिए आपको क्या करना चाहिए सही तरीके से, जिससे कि आप 3 से 6 महीने में अच्छे प्रकार से शरीर को साध लें। उसके बाद में फिर मन को कैसे साधना चाहिए, चेतना में कैसे प्रवेश करना चाहिए, कैसे आपका प्रवेश होगा, क्योंकि आपको करना नहीं हो तो अपने आप ही हो जाएगा। फिर आप समाधि की ओर कैसे जा सकते हैं। इन सब विषयों पर हम आने वाली जो वीडियो होंगी उन पर चर्चा करेंगे। तो मेरे को विश्वास है कि आप जो साधक हैं वो बहुत अच्छे तरीके से समझे होंगे, लेकिन फिर भी आप में से किसी भी साधक के मन में कोई डाउट हो, कोई संशय हो,
अथवा आप में से किसी भी साधक का कोई प्रश्न हो तो वो वीडियो में कमेंट करके पूछ सकते हैं, अथवा ये जो आपकी स्क्रीन पे ईमेल आईडी दिख रही है आप इस पर मेल करके भी वो प्रश्न पूछ सकते हैं। आप सभी साधकों को प्रणाम।